तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान ने अपनी माया हटा लिया तो न वहाँ लक्ष्मी जी थी और न वो राजकन्या थी। तब नारद जी भयभीत हो और भयभीत होकर प्रभु के चरणों में पड़ गए और वो कहने लगे कि हे दयालु, हे शरणागत, मेरी रक्षा करो। मैं ऐसे खोटे खोटे वचन आपको दिए हैं, जो श्राप दिए हैं वो सब मिथ्या हो जाए। प्रभु मेरी रक्षा करो और मेरे पाप कैसे मिटेंगे ये मुझे बता दो। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, ये सब मेरी इच्छा से हुआ था। अब तुम कुछ न करो और जाके शिव जी का सत भजन करो। जब शिव जी का सत भजन करोगे तो तुम्हारे हृदय में शांति होगी, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और भूल के भी ये न सोचना कि विश्वास न डिगाना कि ये शिव जी के भजन के बिना हमारी भक्ति नहीं मिलती है। हमारी भक्ति अगर पाना हो तो शिव जी की भक्ति सबसे पहले करो, और शिव जी की भक्ति करोगे तो हमारी भक्ति मिलेगी। इसलिए सबको करना चाहिए कि शिव जी की पहली भक्ति करो, उसके बाद प्रभु हरि की भक्ति अपने आप मिलेगी, हरि आपको अपने आप मिलेगी। इस तरह कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए और उनसे कहे कि अब तुम जाओ, पृथ्वी पर विचरण करो और शंकर जी का सतनाम लो, तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद ब्रह्मलोक को चल दिए। जब नारद ब्रह्मलोक को चल दिए तो चले जा रहे थे तो रास्ते में वही शिवगण जो है दोनों उनको मिले और वो देखे कि मुनिराज बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। अब इसमें मौका है कि चलो हम लोग भी अपना कह के अपना श्राप जो है दूर करा दिया गया। तो वो लोग भयभीत होते हुए नारद जी के पास आए और उनके चरणों में पड़ गए और कहने लगे, हे मुनिराज, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमको मिल चुका है। वो फल आप हमको दे चुके हैं। अब हमारा ऐसा कुछ कीजिए कि हमारा श्राप मिथ्या हो जाए। आप जो श्राप दिए हैं वो मिथ्या हो जाए और हम श्राप न पाएं। तो नारद ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब तुमको राक्षस तो होना ही पड़ेगा और तुमको ऐसा महान ऐश्वर्य, तेज, बल मिलेगा कि तुम अपनी भुजाओं से पूरे जगत को जीत लोगे। इतना तुम्हारे अंदर शक्ति होगी। और उसके बाद में भगवान श्री हरि जो है मनुष्य रूप में धारण करेंगे, पैदा होंगे और तुमसे युद्ध होगा। जब युद्ध होगा तुमसे तो तुम उसमें मारे जाओगे और मारे जाओगे तो हरि के द्वारा जब मारे जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। दोबारा इस संसार में जन्म तुम्हारा नहीं होगा। इस तरह देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान का जन्म एक कल्प में इस तरह हुआ था। क्योंकि मेरे भगवान बड़े लीलामयी हैं। वो जब जब अवतार लेते हैं तो अनेक तरह के जन्म कर्म करते रहते हैं। और वो जब जन्म कर्म करते हैं तो जो मुनीश्वर लोग हैं वो उनकी जो है वो उस पर काव्य लिखा करते हैं। जब काव्य लिखा करते हैं तो उसी पे अपना गाते हैं, सुनाते हैं, लोगों को सब कुछ करते हैं। मतलब प्रभु का अवतार इस तरह होता रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, मेरे भगवान इस तरह के हैं कि उनकी माया में मुनि हो, चाहे देवता हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, कोई ऐसा नहीं है जो कि बच पाया हो। सब उनकी माया में फंस जाता है। कोई चाह के भी नहीं बच सकता है। इसलिए ये सब छोड़ के केवल उन्हीं का भजन किया जाए, उन्हीं का भजन करो, इसी में सबकी भलाई है और इसके अलावा कुछ कोई रास्ता नहीं। माता जी ने पार्वती जी से कहा कि हे गिरिराज कुमारी, अब मैं भगवान की दूसरी कथा कहता हूँ जो कि बड़ी विचित्र है, उसको तुम सुनो। जन्म रहित और रूप रहित निर्गुण सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री राम जो अयोध्या के राजा हुए, उन्हीं के भाई लक्ष्मण जो कि वन में घूम रहे थे और तुम सती के शरीर में थी और उनकी बावली हो गई थी।
और इतनी बावली हो गई थी कि आज भी उसकी छाया जो है नहीं मिटती है तुम्हारे शरीर में। आज भी ऐसा लगता है कि वो छाया है। उन्हीं की भ्रम रूपी कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। याज्ञवल्क्य मुनि जो है बोले भरद्वाज मुनि से कि शंकर जी की बातें सुनकर पार्वती जी थोड़ा सा खुजाई और मुस्कुराई। तो श्री ऋषिकेश जी ने कहा कि मेरे रामचंद्र की कथा जो ऐसी है कि जो कि पापों को नाश करने वाली है और बहुत सुंदर है, बड़ी अलौकिक है, उसको सुनो। जितना मेरी बुद्धि काम करती है उतना मैं कहूँगा। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने फिर कहा भरद्वाज से कि वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, तुम सुनो। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनके द्वारा जो है अनुपम मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न हुई थी, जो कि आचरण में बड़े पुनीत थे दोनों। उनके पुत्र थे उत्तानपाद, जिनकी की वेद लोग प्रशंसा करते हैं। और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, जो कि बहुत बड़े हरिभक्त थे ध्रुव। उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत की भी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था देवहूत, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी थी। और आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किए थे। तो राजा मनु को जो है बहुत दिन राज करते हो गया। उनका राज करते 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 बुढ़ापा आ गया। तो दिमाग में सोचने लगे कि ये तो ऐसे ही हमारा जीवन चला जाएगा, भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे होगा। तो ज़बरदस्ती जो है राजपाट अपने पुत्रों को देके वो उनके दिमाग में आया कि चल के कहीं हम भगवान का कीर्तन भजन करें। तो चल दिए घर से। जब घर से चल दिए तो कहाँ गए वो, जहाँ के ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्या करते हैं, नैमिसारण के लिए वो चल दिए, जहाँ की तपोभूमि बोली जाती है, वहाँ चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनको गोमती नदी मिली। गोमती नदी के निर्मल जल में स्नान किए। स्नान करके बैठे तो वहाँ संतों को, मुनियों को, ऋषियों को सब पता चला कि मनु जो है आए हैं, यहाँ स्नान करके बैठे हैं। तो सब लोग वहाँ से आए और इनके पास इनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ने के बाद जो जो अच्छी अच्छी तीर्थें थी वहाँ ले जाकर उनको करवाए और करवा के ले आए। तो वो जो है मनु जो है द्वादशाक्षर जो होता है, द्वादशाक्षर का मतलब समझ रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करने लगे। और वही करते अपना उनका जीवन चल रहा था। इस चौपाइयों का अर्थ जो है यहीं तक है। इसके बाद हम आगे फिर कहेंगे। और आप लोगों का जो किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं बार बार यही आप लोगों से कह रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मैं आप लोगों को उत्तर ज़रूर दूंगा। और चौपाइयों का अर्थ यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद जो चौपाई आएगी मैं फिर से सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।